पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। बंगाल नाम है एक खूबसूरत सरजमीन का। और यहाँ के वासियों की सियासी तारीख और किरदार अपनी सरजमीन की तरह दिलकश और काबिल जिक्र है। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बंगाल की मज़ाहिमत बर्रे सगीर के किसी भी दूसरे इलाके के मुकाबले में कम से कम 100 साल पहले शुरू हुई। बंगाल के वासियों ने ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जालिमाना कार्रवाइयों और चालों का मुकाबला किया। दरअसल बंगालियों की शिकस्त के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बकिया हिंदुस्तान पर कब्जा करना मुमकिन हो सका। ये सन 1757 की बात है। बंगाल का बेखौफ हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान आखिरी खूरेज मार्का होता है। सिराजुद्दौला गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेजों को यह मालूम था कि ये मुक़य्यद बंगाली हुक्मरान न बिक सकता है न बदल सकता है, इसलिए आखिरकार उसे कत्ल कर दिया गया। अंग्रेज बंगालियों की इस शिकस्त को पूरे हिंदुस्तान की यकीनी शिकस्त से ताबीर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक सिवाय बंगालियों के अपने खिलाफ कोई बड़ा मद्दे मुकाबिल ना देखा था। शायद अंग्रेज की सोच गलत भी न थी। सिराजुद्दौला के बाद इस खित्ते में अगर किसी ने अंग्रेजों को बार बार खौफजदा किया तो वो सिर्फ हैदर अली और उनके फर्जंद टीपू सुल्तान थे। उनका ताल्लुक जनूब वस्ती हिंदुस्तान की रियासत मैसूर से था। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गिरफ्त फैसला कुन हद तक मजबूत हो गई और यूं 2 सदियों पहले तिजारत की गर्ज से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी हिंदुस्तान पर कब्जा करने में सिर्फ 50 साल लगाए। राज के खिलाफ अगरचे पूरे हिंदुस्तान में तहरीक मौजूद थी, लेकिन बंगाल के रहने वालों ने ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहले तलवार उठाई। अंग्रेजों के खिलाफ इस मज़ाहिमत में शऊर, अहलियत और वफादारी के अनगिनत मुजाहिरे देखे गए। यही वो मिसालें थीं जिनकी शोहरत ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बगावत का हौसला दिया, और यही अवामिल सन 1857 की जंग आज़ादी का बाइस बने। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 20वीं सदी की इब्तिदा में बंगाल ने फिर सबसे पहले सर उठाया। मशरक़ी बंगाल ने सूबे की तक़सीम का मुतालबा किया। 1905 में अंग्रेज साम्राज्य ने मजबूर होकर सूबे को मशरक़ी और मगरबी बंगाल में तक़सीम कर दिया। 1905 का तक़सीम बंगाल एक बड़ा अहम वाक़या है, क्योंकि जहाँ उसने एक तरफ मगरबी बंगाल में बंगाली कौम परस्ती को उभारा, वहाँ दूसरी तरफ मशरक़ी बंगाल के अंदर मुस्लिम शनाख्त को इसने पैदा किया। अगर आप पाकिस्तान की बुनियाद को ढूंढें तारीख़ में, तो उसकी बुनियाद के जो ट्रेसेस हैं वो 1905 में आपको नजर आते हैं। ढाका मशरक़ी बंगाल का सदर मुकाम था। हिंदुस्तान में आज़ादी नई सूरत अख्तियार करने लगी। सन 1906 ये शहर ढाका ही था जहां इस तहरीक की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। बंगाल से जन्म पाने वाली ये जमात आने वाले चंद बरसों में कांग्रेस के बाद बर्रे सगीर की दूसरी बड़ी नुमाइंदा जमात बनकर उभरी।
दूसरी जंग अजीम जारी है। यूं लगता है जैसे कि बरतानिया को शिकस्त हो जाएगी। कांग्रेस के रहनुमा सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की हिमायत में कमर बस्ता हैं। ये सन 1940 की बात है जब मुस्लिम लीग तारीखी शहर लाहौर के एक जलसे में तक़सीम हिंद से मुताल्लिक करारदाद पेश करती है। पहली बार तक़सीम हिंद की करारदाद पेश करने वाला ये जलसा भी बंगाली रहनुमा मौलवी फजलुल हक की सदारत में हो रहा था। करारदाद पाकिस्तान जो है बंगालियों ने पेश की। जब शेर बंगाल का नारा लगा तो कायद-ए-आज़म तकरीर कर रहे थे, उन्होंने तकरीर अपनी बंद कर दी कि शेर आ गया। पहले जब प्रपोज़ किया गया था पाकिस्तान तो ये कहा गया था कि 2 ऑटोनमस स्टेट्स होंगे, लेकिन उस 23 मार्च की जो रेजोल्यूशन थी उसके बाद बंगाल ने ये ज़्यादा किरदार किया कि नहीं, हम एक मुल्क होंगे। जंग अजीम बरतानिया और इत्तेहादियों की फतह पर ख़त्म होती है, लेकिन बरतानिया इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि इसके लिए अपनी नौ आबादियात बिलखुसूस बर्रे सगीर को काबू में रखना मुमकिन ना रहा। सन 1946 के इंतखाबात होते हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में बंगाल में मुसलमानों के लिए मुख्तस 119 नशिस्तों में से 113 पर मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। यूं ये इंतखाबात बंगाल में इस कामयाबी के बाद क़याम पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील साबित हुए। और जब इन्हीं अरकान ने बंगाल से मरकज़ी दस्तूर साज असम्बली के अरकान का चुनाव किया तो 33 में से 32 नशिस्तें मुस्लिम लीग के हिस्से में आईं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि लियाकत अली खान और शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे अकाबरीन को दस्तूर साज असम्बली में पहुंचाने का सेहरा भी बंगाल के सर है। क्योंकि बंगाली रहनुमाओं की तजवीज़ पे स्टेट्स को स्टेट कर दिया गया था, तो ये भी तसव्वुर देना था कि हम एक ही मुल्क हैं। मशरकी पाकिस्तान या मशरकी बंगाल से वोट नहीं मिलता पाकिस्तान के हक़ में, तो फिर मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान आज़ाद नहीं होते, एक मुल्क पाकिस्तान कायम नहीं होता। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनाने में रोल अगर किसी एक सूबे का अगर हम कहना चाहें तो वो सिर्फ बंगाल का था। 1947 में पाकिस्तान की इब्तिदाई काबीना में बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को कानून, मेहनत, तामीरात, दाखिला, इत्तलात व नशरियात और तालीम जैसी अहम वज़ारतें मिलीं। शायद अब वो दौर आता है जब बंगाल के रहने वालों को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली मुज़ाहिमत करने, बंगाल को तकसीम करने और मुस्लिम लीग को सूबे में फैसला कुन कामयाबी दिलवाने का सिला मिलना था। पाकिस्तान के क़याम को एक बरस बीता था कि बंगाल में ज़बान का मामला शिद्दत से उभरने लगा। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान की ज़बान उर्दू होगी। कायद-ए-आज़म को खुद बोलने नहीं आती थी उर्दू। उस पर वो एहतजाज भी हुआ, उसके बाद वहाँ उस एहतजाज पे गोलियां भी चली और वो शहीद मीनार भी बना। तो ये पाकिस्तान के तकसीम होने की इब्तदा है। अगर आप अपने किसी सूबे के लेते, यहाँ से पंजाबी ले लेते या सिंधी ले लेते, तो वो रिएक्शन ही वही होना था और बंगाल में बड़ा एडवर्स होना था। तो ये बड़े मसलियत के बाद इन्होंने कहा कि हम दोनों ऑफिशियल ज़बानें और कौमी ज़बान एक तरीके से वो रखेंगे जो इस खित्ते से नहीं ताल्लुक़ रखती। और बंगाल वाले ये समझ रहे थे कि अगर उर्दू कौमी ज़बान हो तो हम किसी तरीके भी उसके अंदर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, ना मुकाबला के इम्तिहानों में हम आगे आ सकते हैं, ना हुकूमती मुलाजमतों में आगे आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी हैसियत सेकेंडरी हो जाएगी।